देखो भाई, क्वाड्रिलेटरल्स में 8.5, थ्योरम 8.5, थ्योरम 8.5, व्हाट डज इट से? क्या कहती है ये कहती है कि अगर पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। अरे ये 8.5 ही तो कराई थी मैंने। 8 पॉइंट नहीं, 8.5 का मैंने फोटो नहीं भेजा ग्रुप में, चेक किया था तुमने? अरे देखो, अगर तुम्हें नहीं याद है तो देख लो भाई, यही था ना हमारे पास। ऐसे बनाया था कोई मैंने क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया था, ये और ये, ठीक। नाम दे दिया था मैंने इसका ए बी सी और डी। इसमें एंगल्स का नाम लिखना था, एंगल्स का नाम लिख लेते हैं। क्या क्या था, लेट्स से ये है हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये है डी, ये ई, ये एफ, ये है जी और ये है एच, ठीक है। समझ में आ रही है? तो मैंने बताया था इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, कितना आ जाएगा 360। और ऑपोजिट एंगल्स उसने इक्वल बोले हुए थे, तो इसका मतलब है बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, जी प्लस एफ के, और ए प्लस एच किसके इक्वल होगा, ई प्लस डी के। उसने गिवन है ना ऑपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के। देखो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, और एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। तो ऑपोजिट एंगल बी कितना होगा, बी और सी का सम है, तो बी और सी किसके इक्वल होगा, जी और एफ के। और ए और एच का सम किसके इक्वल होगा, डी प्लस ई के। तो बेटा ये जो है इक्वेशन 1, इसमें जी प्लस एफ की जगह रख दो बी प्लस सी, और डी प्लस ई की जगह रख दो ए प्लस एच। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है? तो लिखो भाई ए, तो देखो जी और एफ की जगह मैं क्या लिख देता हूं, जी प्लस एफ की जगह बी प्लस सी। तो एक बी प्लस सी तो पहले से ही है, तो मैंने एक बी प्लस सी और लिख दिया, ठीक। और डी प्लस ई की जगह क्या लिखना है तुम्हें, डी प्लस ई की जगह क्या रखना है, ए प्लस एच, ए प्लस एच। ये वाला ए मैंने यहां लिख दिया और ये वाला एच मैंने लास्ट में लिख दिया। तो मेरे पास क्या आया बेटा, दो ए है, दो बी है, ठीक है, दो सी है और दो एच है, 360। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एच प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे ये बताओ ए और एच का सम कौन से एंगल के इक्वल है, ए और एच का सम किसके इक्वल है, यहां पे देखो ए प्लस एच एंगल ए बनाता है, और बी और सी का सम एंगल बी बनाता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इन दोनों लाइन की बात करूं एडी और बीसी, तो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस को कट कर रही है। तो अगर दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, अगर उनके ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम, इन दोनों का सम अगर 180 हो जाए, तो ये दोनों पैरेलल हो जाती है ना, ये सुनो। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो गया है, 180। यहां पर देखो 180 हो गया है, तो इसका मतलब ये इसके
पैरेलल हो गई है। ठीक, सिमिलरली यहां पर a प्लस एच डी प्लस ई की जगह a प्लस एच रखा था और b प्लस सी की जगह g प्लस एफ रखा था, या g प्लस एफ की जगह b प्लस सी रखा था। अब उल्टा अगर कर दोगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, मतलब क्या होगा, d और c एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। तो जब d और c एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो एक बात बताओ, रुको जरा, ये और ये हैं तो ट्रांसवर्सल ये हो गई, तो यही पैरेलल दिखाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे, कितने हो रहे हैं बताओ। तब भी यही दोनों लाइन आ रही है ना हमारे पास, ये दूसरी आ रही है। अगर D और C एंगल्स का सम 180 होता है, D और A का आ रहा है, हाँ ये कर सकते हो, तो इस एंगल की जगह, इस एंगल की जगह B और C की जगह G प्लस एफ रख दोगे, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है ना, एंगल B एंगल D के इक्वल है। ठीक, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम ही है, ये एक्सियम नहीं है। ठीक है, चलो प्रूव आएगा नहीं तुम्हारे में, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, स्कोर क्या हो रहा है वैसे, स्कोर क्या हो रहा है पता है किसी को। अरे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश यार। चलो, थ्योरम है 8.6, उसने बोला है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बोला हुआ है उसने, ये रहा पैरेललोग्राम, बना दो, और इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल्स बना लेते हैं। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, अच्छा अभी तक हमें क्या क्या पता है, अभी तक जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यही पता है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना, 1 2 3 क्या क्या है, अभी तक सिर्फ जो प्रूव किया वो देख रहे हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है, दूसरा है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यही दिया हुआ है। चलिए फिर, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, नैतिक नहीं पता, तुम बताओ, मैथमेटिकली बताओ, क्या प्रूव कर दें इसमें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो जाएंगे, क्या प्रूव करना है। जब मैंने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाया था तब बताया था कि नहीं, ध्यान दिया ही नहीं किसी ने, तुम बताओ। उसने बोला इसने बोला छोड़ो, तुम बताओ। एंगल्स की बात कर रहा हूँ, तुम बताओ। अबे मैं जो पूछ रहा हूँ बुक बंद कर दो सब, बताओ क्या प्रूव करना है। उसने बोला है इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर का मतलब इंग्लिश नहीं आती है तुम लोगों को, आती है, ऐसे क्यों लग रहा है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बीच में से डिवाइड करना। तो डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं या खुद को, एक दूसरे को। तो अब बताओ ना क्या प्रूव करने से क्या ये हो जाएगा, तो
कैसे प्रूव हुआ नहीं, फाइनली क्या प्रूव करना है वो बताओ। स्टेटमेंट में नहीं बताना, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, हर एक पॉइंट लिखा हुआ है, हर एक एंगल लिखा हुआ है। तो फाइनली क्या प्रूव करना है हमें ये बताओ। अभी स्टेटमेंट में नहीं बोलना है, स्टेटमेंट समझते हो, लाइन में नहीं बोलना है। पता है किसी को? अश्विन, हेलो, अश्विन बताओ। ये दोनों डायगोनल्स हैं, दोनों एक दूसरे को बीच में से कट करेंगे, इसका मतलब OA इज इक्वल टू OC होना चाहिए। ये वाली लेंथ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर हो, यही तो बाइसेक्ट का मतलब होता है। फिर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, ये बोल रहा है वो। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये तो इंग्लिश है, ये तो मैं तुमसे बोल ही नहीं रहा क्या करना है। इसका मतलब क्या है, ओ AC के दो टुकड़े हो गए, डायगोनल के दो टुकड़े हो गए, और दोनों टुकड़े क्या है, बराबर। तो बाइसेक्ट, डायगोनल्स क्या हो गए, बाइसेक्ट हो गए। और क्या करना है, OB OD के इक्वल होना चाहिए, ये वाला डायगोनल भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। तो यही तो प्रूव करना है। इतनी सी बात नहीं आ पा रही है समझ में? क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव OA OC के इक्वल प्रूव करना है और OB OD के इक्वल प्रूव करना है। गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कर दो प्रूफ। कैसे हो जाएंगे ये दोनों इक्वल, सोच के बताओ मुझे। OA को OC के इक्वल प्रूव करना है। AOD एंगल AOD एंड BOC को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे? बताओ क्या कर सकते हो प्रूफ? सॉरी, AD इक्वल टू BC गुड, एंगल ओके, और हम्म ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो एक एंगल ये इक्वल हो गए, एक एंगल ये इक्वल हो गए, ठीक है। और AD किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होती है, ये तो हमें पता है, ये सुन लो। तो अब मुझे ये बताओ कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करने की। नैतिक, एक तो पीछे में तो बैठा करो, नहीं तो यहीं से डंडा फेंक के मारूंगा, आगे बैठू, आगे सेकंड्स में। बुक्स कहाँ है तुम्हारी, भंडारे में आए हो क्या? हाँ जी बताओ। कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी, AA AS। अरे भाई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा। AS लगा लो, चाहे AS से लगा लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी की सारी
कंडीशंस याद होनी चाहिए। कौन कौन सी होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? चलो बारी बारी से बताएंगे, सारे बताने हैं तुम्हें। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बताओ कैसे होंगे। मुंह पे हाथ रख के नहीं, ऐसे नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन कौन सी थ्योरम लग सकती हैं इसमें? नहीं, जनरली कौन कौन सी थ्योरम लगती हैं? एस एस ए एस ए ट्रिपल एस एस और कौन कौन सी थ्योरम लग सकती है तो? हम्म 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 भाई या तो एस एस लगा दो या ए एस ए लगा दो, ठीक है, या ए एस लगा दो, या इसकी जगह तुम कह सकते हो कि एस एस हो जाएगा, ए एस ए हो जाएगा। भाई ये और ये सेम ही है। जिन दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। या साइड 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 लगा दो या आरएचएस लगा दो, यही तो है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन सा बेटा? ओएडी एंड ओबीसी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एडी किसके इक्वल है? चलो एडी बाद में लिखेंगे। एंगल ओ ए डी किसके इक्वल है बेटा? एंगल ओ ए डी, ये वाला एंगल ओ ए डी किसके इक्वल है? ओ सी बी के, ओ सी, और एडी किसके इक्वल है? बीसी के। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम तो बोला है ना उसने स्टेटमेंट में, उसने बोला है ना कि पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और ये वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल इस वाले के ओ बी सी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि बाय ए एस ए ट्राइंगल ओ डी ए नैतिक किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ये ओडीए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ओ बी सी। तो डी ऊपर है तो ये नहीं सोचना ओ सी बी। भाई ओ के बाद कौन से एंगल पे जाता है? दो वाले पे, तो यहां से ओ के बाद दो वाले पे जाएगा जो कि बी है, तो ओ बी सी। अब सीपीसीटी लगा सकते हैं इसमें कि नहीं? है ना, तो लगा दो फिर, क्या दिक्कत है? बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो भाई इसने कहा है ओडी होता है ओबी के इक्वल, तो ओडी हो जाएगा ओबी के इक्वल, और ओसी होगा, ओए होगा ओसी के इक्वल, ओए होगा, यही प्रूव करना था बस। हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फटाफट 2 मिनट के अंदर इसको नोट डाउन कर लो, 2 मिनट के अंदर। फिगर तो मेरे साथ ही कर लिया करो, ठीक है। अश्विन समझ में आ गई है? यस सर। देखो भाई इंडिया का स्कोर हो रखा है 246 फॉर 4, इनफैक्ट 5 हो गया, अब कोहली आउट हुआ है सर अभी अभी। 13 लीड। 5 विकेट हो गए, कोहली हुआ है 47 पे आउट।
रन रेट चल रहा है 8.42। बोलो, कोई बात नहीं। चले भैया आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 8.7। 8.7 क्या है? इसने बोला है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक, ये थ्योरम तुम्हें कल खुद से करके आनी है। इनफैक्ट खुद से नहीं, क्लास के बाद तुम्हें खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, क्या है थ्योरम? क्या है इस थ्योरम में? क्या कहा था उसने? कहा था कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, अब अगली थ्योरम इसकी उल्टी है कि अगर डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल में क्या करें? बाइसेक्ट करें, तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो मतलब गिवन क्या है? हमें गिवन होगा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। फिगर तो क्वाड्रिलेटरल की बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी एंगल। तो अब मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है, तो तुम करना, गलत होगा कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक है, करना, बस अटेम्प्ट करना, वो बड़ी चीज है। अब क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। देखो अच्छा चैप्टर है ये। एग्जाम्पल 1, इसने बोला है कि शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्या बोला है उसने? ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हम्म, हम्म, यस, हम्म, हम्म, देखो इसमें हमें क्या प्रूव करना है? ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यही प्रूव करना है। कैसे करें प्रूव? एक एंगल 90 प्रूव कर दे तो बात बन जाएगी। चलो फिर
देखो सिंस ये पैरेललोग्राम है तो बहुत तरीकों से इसके हम एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है, देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, ये सुनो। ठीक, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। ठीक है, चलिए दूसरा डायगोनल बनाए, क्या आएगा बेटा दूसरा डायगोनल? ये आएगा दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, एंगल 5 ये किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल 7 ये किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। यस और नो? तो हम कह सकते हैं इन रेक्टेंगल एबीसीडी, एबीसीडी है ना, तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। ठीक, सारे एंगल्स का सम कितना होगा? कितना होगा? 360 होगा। तो अगर हम इसमें आए तो हमारे पास क्या है? अच्छा, इससे वो इजी तरीका जिससे हम इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकें। रुको रुको रुको, डायगोनल से करके देखें, डायगोनल्स बाइसेक्ट हो जाएंगे। डायगोनल से करके देख सकते हैं क्या? रेक्टेंगल की आइए, अगर हम अलाउ हो तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि डायगोनल्स क्या करते हैं? एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 आ जाएगा। कैसे भाई? सारे सारे सबका कितना हो जाएगा? 360। तो जोड़ के, लेकिन मैं चाह रहा हूं कुछ उससे पहले ही हो जाए काम। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, और ये वाली साइड कॉमन, ये वाला साइड इसके इक्वल। तो क्या लग जाएगा इसमें? ऐसे लग पाएगा? क्वेश्चन क्या है, इन अ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल? इन अ रेक्टेंगल ईच एंगल इज अ राइट एंगल। चलो तो फिर सुनो यार, इससे मैं एंगल वेंगल से करना नहीं चाह रहा, ये बहुत लंबा बैठेगा मामला। लंबा नहीं मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहां पर अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेता हूं तब हमें क्या मिलेगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बिल्कुल। ए बी सी डी है। अच्छा, ये इसमें ये बताओ, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं? यस और नो? रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि नहीं? होते हैं ना? हाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि नहीं? इन्होंने की हुई है क्या? सर दे रखा इन्होंने है? सर ए बी से ट्रांसवर्सल लेके करा। क्या बोला इन्होंने? शो सर ए बी को दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ, अच्छा देखो सुनो,
इन्होंने बोला है कि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। तो अगर किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कोई भी एक एंगल 90 डिग्री ले लिया, तो कौन सा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब तुम एक बात बताओ, ये तो कुछ है ही नहीं, बस इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, वाई। भाई ये क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। एंगल ए 90 है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है या रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी, और एंगल ए कितना है 90 डिग्री। एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, एंगल बी कितना है, हो गया, सारे एंगल हो गए 90 डिग्री प्रूफ। अगर एक एंगल उसने 90 बोला है तो हो गया। अच्छा, अगर एक भी एंगल 90 ना बोले तो कैसे करेंगे, अगर कोई भी एंगल हमें 90 नहीं बोलता है तो फिर तो हम रेक्टेंगल मानेंगे कैसे उसे, बात ये भी है ना, कुछ ना कुछ तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ना हमें। सुनो मेरी बात, देखो इन्होंने एक एंगल 90 माना है, हम एंगल 90 नहीं मानते, ये देखो प्रूव हो गया है, इसको अब नोट डाउन करना है कर लो। अब हम क्या करेंगे, बिना एंगल को 90 माने इसको क्या प्रूव करेंगे, सारे एंगल्स 90 प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, हमने क्या पढ़ा हुआ है, देखो मैं इसको छोटा करके इधर लिख देता हूं, ठीक है, लिख लेना इधर से। आ जाओ अब ये वाली चीजें देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम ही होता है रेक्टेंगल, ठीक है। हमने मान लिया कि इसमें जो है डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है जितना AC होगा उतना ही BD होगा, तो जो AC का हाफ है वो BD का भी हाफ होगा। भाई AC का हाफ और BD का हाफ बराबर होंगे। AC का हाफ कितना है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, सब ये वाली चीजें सारी क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब OA इज इक्वल टू OC लिख दो, इज इक्वल टू OB लिख दो, इज इक्वल टू OD लिख दो, ठीक है, ये सुनो। चलो फिर अब आ जाओ, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCB, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, कैसे, देखो ये एंगल अगर हमारा A है, ठीक है, ये एंगल हमारा कितना है B है, तो ये वाला एंगल कितना होगा A प्लस B होगा, पक्का, ठीक है। चलिए, और ये हमारा एंगल C है अगर, और ये वाला एंगल कितना है D, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा C प्लस D हो जाएगा, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा, कितना होगा A प्लस B प्लस C प्लस D 180 के इक्वल, ये सुन लो, ठीक है। और क्या होगा, और
एंगल अलग अलग लेना जरा, ए प्लस बी प्लस सी दोनों में सेम ही आ रहा है फिर तो। चलो फिर ये बताओ मुझे कि ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। ओ बी के कोई कोई एंगल्स इक्वल बैठ रहे हैं क्या इसमें? हम्म कॉन्ग्रुएंट नहीं बैठेगा। अरे सुनो, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो उसमें भी होती है ना? नहीं, उसमें सारे एंगल वो इक्वल नहीं होते। इसमें एक काम करो जरा, ट्राइंगल लो तुम एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी, ये दोनों ट्राइंगल लो जरा, एबीडी एंड एसीडी, ए बी डी और ए सी बी। बेटा एडी किसके इक्वल होगा? बीसी के इक्वल होगा। और ए बी इक्वल टू किसके होगा? ए बी के होगा, है ना? कॉमन है, ठीक है। और मुझे अब ये बताओ, इन दोनों में कोई एंगल इक्वल बैठ रहा है हमारे पास? और डी बी कितना हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू ए सी। डायगोनल्स इक्वल लिए ना हमने, डायगोनल्स क्या लिए? इक्वल लिए, तो क्या हो जाएगा? बाय एस एस एस, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हो जाएगा ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, नहीं, ए बी डी लिया है तो बी ए सी होगा, बी ए सी। इसमें क्या चीज निकल के आई? ये कुछ निकल के आया क्या अलग? ट्रिपल एस से तो किया ही है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया, ठीक है। इक्वल, राइट एंगल नहीं, इक्वल, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, किससे? सीपीसीटी से। अब एक बार दो, हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180। और एंगल ए और एंगल बी क्या है? बराबर है, तो बी की जगह हम ए रख सकते हैं। तो एंगल 2 ऑफ एंगल ए कितना हो गया? तो एंगल ए कितना आ गया? यही प्रूव करना था। ये अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो ये वाला भी 90 होगा। सिंपल है, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको करने के, सिर्फ एक ही नहीं है, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बुक में कैसे किया हुआ है इन्होंने? एक एंगल 90 लिया हुआ है, कोई बात नहीं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? हाँ, उसके अलावा वो तो मैंने बताई थी। अब ये तो वही प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए बोल रहा है ना तुम्हें, यही प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए बोल रहा है ना। और क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ऐसा कब लिखवाया मैंने? ऐसा नहीं लिखवाया होगा। कौन सा है भाई? ये एग्जाम्पल 2 है 3 है? 2 है। प्रूव क्या करना है हमें?
प्रूव क्या करना है हमें, क्या प्रूव करना है इसमें? यस, तो हमें करना है कि एंगल अगर ये O है तो एंगल ओ ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस देखो, अगर ये 90 हो गया तो ये भी वर्टिकली अपोजिट, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, सब 90 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। इन ट्राइंगल, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स लेता हूं, ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं? कैसे? बताओ मुझे कैसे। यस अश्विन, क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल एओडी और ट्राइंगल सीओडी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं? यस सर। कैसे? सर ओडी इज इक्वल्स टू ओडी सर कॉमन हो जाएगा। ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन हो गया, देन एंड सर ओए इज इक्वल्स टू ओसी। ओ इज इक्वल टू ओसी। ओसी, कौन सी यस सर। प्रॉपर्टी से? किसके? सर डायगोनल है ना सर, डायगोनल का हाफ बाइसेक्ट इससे करेंगे इक्वल एक होता दूसरे है। को, ठीक है, यस सर। और सारी साइड्स क्या होती हैं? सर तो ये एडी साइड इसके इक्वल्स टू इक्वल, सीडी। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली कॉमन, तो हो जाएगा इन ट्राइंगल एओडी एंड सीओडी क्या हो जाएगा बेटा? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, और क्या बेटा? ओ डी इज इक्वल टू ओ डी। इनके रीजंस भी लिखो साइड में, ठीक है। चलिए, इसमें तो एटलीस्ट जो कॉमन है उसको कॉमन तो लिख दो, एक दो तो लिख ही दो, अच्छा लगेगा जिससे। तो क्या लग जाएगा भाई, कौन सी थ्योरम लगेगी इसमें? बाय साइड साइड साइड, ठीक। ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओ डी। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? हमें तो एंगल से मतलब है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है भाई? ए ओ डी, तो सीओडी के इक्वल होगा। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। और हमें पता है, क्या पता है? एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो बेटा एंगल सीओडी की जगह एओडी रख दो, टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एओडी आ जाएगा 90 डिग्री। नहीं, बस यही एक ही प्रूव कर दो, सारे तुम्हें प्रूव नहीं करने। 2 सीओडी लिख दो, तो उससे ये वाला एंगल 90 प्रूव हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो। यहाँ 4 एंगल बन रहे हैं ना, जब बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स तो 4 एंगल बनते हैं ना, तो अगर 90 प्रूव करना है तो कोई भी एक एंगल 90 हो जाए तो बाकी सब 90 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यस और नो? इजी था। चलो फिर आगे बढ़ो। अगला क्या है भाई? in ABC is an isosceles triangle, AB is equal to AC, sorry, AB is equal to AC and AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB, फिगर में दिखाया हुआ है। तो तुम्हें प्रूव करना है क्या? हाँ, तो इसको फटाफट कर लेते हैं, फटाफट, टाइम नहीं है ना अब। पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और इसमें
ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो भाई। एबीसी हो गया हमारे पास, और उसने बोला है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और एडी बाइसेक्ट्स एंगल पीएसी। ठीक है बेटा, तो बेटा पीएसी वाला एंगल कौन सा है? पीएसी यही है, और पीएसी को बाइसेक्ट कौन सा कर रहा है? एडी लाइन। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, यस और नो? तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे भाई। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमें गिवन है ना, यस और नो? अच्छा, ट्राइंगल में तुम्हें याद है कि ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है कि अगर ट्राइंगल होता है उसकी एक साइड को अगर बढ़ा दे तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो डिस्टेंट एंगल्स के सम के बराबर होता है। जो दूर उससे एंगल्स हैं, एक ये वाला और, ठीक है? तो बेटा ट्राइंगल एबीसी में बी ए को ही तो आगे बढ़ाया है, तो कौन सा एक्सटीरियर एंगल बना? ये वाला। और ये किन के सम के इक्वल होगा? बी और सी के। तो लिख दो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रूव क्या करना है हमें? और इसने बोला हुआ है सीडी पैरेलल है किसके? सीडी पैरेलल है ए बी के, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, सीडी पैरेलल है ए बी के। तो इसका मतलब है हमें प्रूव करना है एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक? बी सी ए और डी ए सी को एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, यही प्रूव करना है। ठीक, चलो भाई देखो, यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल 3 और ये एंगल 4। एंगल ये हमें तो प्रूव करना है, ठीक है? तो इसको सबसे ऊपर रखो, ठीक? इसको सबसे ऊपर रखो, ये हो जाएगा ऊपर, और जो हमने पता है हमें वो रखो नीचे। ठीक, चलो आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा? ये लिखा हुआ हमने, बी और सी के इक्वल, एंगल 3 और एंगल 4 के। ठीक, और यहां पर एंगल 2, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? चलो ये हमारा हो गया एंगल 5, ये हमारा एंगल 1 किसके इक्वल होगा? हो सकता है किसी के इक्वल नहीं होगा, एंगल 5 किसी के इक्वल नहीं होगा। चलिए, और हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना था? डी ए सी। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। यही प्रूव करना है ना हमें कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो चलो कर दो भाई। एंगल ये एंगल ए कितना होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। एंगल 3 किसके है? एंगल 4, यस और नो? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल
4 2 इंटू एंगल 4। यस और नो? इस वाले में देखो एंगल 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल 4, तो एंगल 4 दो बार लिखा गया। यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, तो यहां पर एंगल 2 लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू एंगल 2। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी आएगा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2। और एंगल 4 कौन सा है बेटा, एंगल ए सी बी। और ये एंगल 2 किसके इक्वल है, डी ए सी के। यही प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था हमें। देखो सुनो मेरी बात, मैंने यहां से तो मुझे ये चीज गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये पता है गिवन है। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी मुझे पता है। ठीक, मैंने यहां पर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो उससे क्या हो गया, एंगल 1 प्लस 2 एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 प्लस 4 के। तो 1 की जगह 2 रख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल 2। और यहां पर 3 की जगह 4 रख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल 4। तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। क्लियर है? यही प्रूव करना था। अगला क्या है इसमें, पैरेललोग्राम प्रूव करो। यही है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। अब एक बार बताओ, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और एसी क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या हो गए, बोथ पेयर ऑफ साइड्स हमने पैरेलल प्रूव कर दिए, एक दी हुई थी एक हमने प्रूव कर दी, तो बात खत्म। सॉरी,